अस्सलाम वालेकुम क्लास आज का आपका जो टॉपिक है वो सप्लाइन फंक्शन से ही रेलेवेंट है। कंस्ट्रक्शन ऑफ क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन है हम आप लोगों के पास। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, यूजिंग द इक्वेशन नंबर 1 ड्राइव्ड इन द क्यूबिक सप्लाइन इंटरपोलेशन, नेचुरल सप्लाइन जो पीछे आप लोगों ने ड्राइव की है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने उस इक्वेशन से ये इक्वेशन ड्राइव की कि बीजे इक्वल टू 1/h(j), ये आपके पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इस इक्वेशन में आप लोगों ने क्या किया कि जे की इक्वल इक्वल जीरो एंटर किया। जहाँ जहाँ पे आपको जे नजर आ रहा है वहाँ वहाँ पे जीरो एंटर करेंगे तो बी जे इक्वल्स टू 1/h0 एंड ए जे प्लस वन जो है वो A1 माइनस A0 के इक्वल आ जाएगा। इसी तरह सिंपल आगे भी सॉल्व हो जाएगा। अब आपने आगे क्या है कि एस डैश ऑफ ए, ये अकॉर्डिंग कंडीशंस, ये पीछे आपने कुछ कंडीशन जो टर्म्स पढ़ी थी, ये चारों चीज़ें आपस में क्या है, इक्वल है। अगर ये चीज़ें इक्वल हैं तो हम लोगों ने क्या किया, अब उसका एक फॉर्मूला ले लिया जो पीछे हमने ड्राइव किया हुआ था। ड्राइव करने के बाद जहाँ जहाँ पे आपको जे नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आपने क्या किया, ज़ीरो एंटर कर दिया। अब ज़ीरो एंटर करने के बाद आपने क्या किया कि इसका मतलब ये कि हमारे पास एस डैश ऑफ ए जो है वो बी नॉट के इक्वल होता है। तो जहाँ पे आपको बी नॉट है तो बी नॉट इनडायरेक्टली किसके इक्वल है, ये इस चीज़ के इक्वल है। तो ये वाली जो टर्म ऊपर आप रही है नज़र आपको, तो उसमें आपने क्या किया, उसको एफ डैश ऑफ ए की जगह उसको एंटर कर दिया, विच इज़ इक्वल टू मल्टीप्लाई 3 ऑन बोथ साइड्स वी गेट। हम लोग क्या करेंगे कि इसको इक्वेशन के इस इक्वेशन को दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास ये टर्म इस तरह से आ जाएगी। ओके क्लास, अब आप लोगों ने क्या किया कि इस टर्म को उठा के इस तरफ लिया है और बाकी दोनों टर्म्स को एक तरफ कर लिया। दिस रिप्लेसेस द फर्स्ट इक्वेशन इन आवर सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस लाइक। अब ये चीज़ हमें पता है, हम लोग ये इस चीज़ को कर चुके हैं कि एस डैश ऑफ ए, जाहिर है अब जो ब्रैकेट के अंदर है वो कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया है कि जो हमारे पास R2 जो आ रहा था, हमने वहाँ पे हमारे पास ये डिफरेंस में था, मतलब एक्स नॉट माइनस एक्स वन, बल्कि एक्स वन माइनस एक्स नॉट था। तो आप उसकी जगह पे एक डिफरेंस लिख सकते हैं ना, वहाँ पे हमने डिफरेंस रिप्लेस कर दिया। पर अब जे, अब हमने क्या किया कि जे को जे माइनस वन से रिप्लेस कर सकते हैं, इससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता कि हम जे को जे माइनस वन से भी रिप्लेस कर दें। सिंस आप लोगों के पास ये आ जाएगा डी जे माइनस वन इक्वल्स टू 1/3 एच जे माइनस वन सी जे माइनस सी जे माइनस वन। ये अलग से एक फॉर्मूला है जो आप लोगों के पास आ जाएगा। अब आप लोगों ने क्या किया कि नेक्स्ट जो है आपके पास जो पीछे एक इक्वेशन आ रही थी, ये आपने पीछे से जो फॉर्मूला लिया है याद, पीछे जो है बी जे इक्वल्स टू बी जे प्लस टू सी जे एच जे प्लस थ्री सी जे माइनस वन एंड एच स्केयर। तो वहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे वैल्यूज एंटर की, ये वैल्यूज एंटर की, तो एच इससे कैंसिल हो जाएगा तो सिंगल टाइम आ जाएगा। अब आपने क्या किया कि जे को एन से रिप्लेस कर दिया। जब आपने जे को एन से रिप्लेस किया तो जहाँ जहाँ पे आपको जे नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप उसका एन रिप्लेस कर दें। अब एन रिप्लेस करने के बाद आपके पास इक्वेशन इस फॉर्म की आ जाएगी। नेक्स्ट आप लोगों ने क्या करना है कि इसको कैलकुलेट करें, कैलकुलेट करने के बाद आपके पास यहाँ आंसर आ जाएगा। अब जब ये आप लोगों के पास आंसर आ गया तो आपको पता है कि बी एन जो है एफ डैश ऑफ बी के इक्वल होता है, ये मैं ऊपर बता चुकी हुई हूँ। अब इक्वेशन नंबर 3 आ जाएगी। अब आपने क्या किया कि इक्वेशन नंबर 1 ली, अगेन उसमें क्या किया, रिप्लेस किया जे को जे माइनस वन से इन इक्वेशन 1 एंड देन वी गेट दिस इक्वेशन। अब जहाँ जहाँ पे जे अगेन आपको नजर आ रहा है वहाँ वहाँ पे आप एन एंटर कर दें। तो सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ बी एन माइनस वन इन इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन ये वाली जो वैल्यू है हमने इसकी जगह रिप्लेस कर दी। तो जहाँ पे बी एन माइनस वन है वहाँ पे उसकी वैल्यू रिप्लेस करने के बाद आपके पास ये टर्म आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, इसको सिंपल सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद यहाँ तक इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 3 एंड वी गेट दिस इक्वेशन। आपने क्या करना है कि 3 को बोथ साइड्स पे मल्टीप्लाई करें। जब इक्वेशन को बोथ साइड्स पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके नीचे जो 3 आ रहा है वो तो कैंसिल हो जाएगा और इसके साथ 3 आ जाएगा। एंड जब ये वैल्यू आ जाएगी तो इस वैल्यू को एक तरफ रहने दें, बाकी दोनों टर्म्स एक तरफ कंबाइन कर लें। अब आपके पास जो नेचुरल ये जो इक्वेशन आई है, ये दिस रिप्लेस द लास्ट इक्वेशन इन आवर सिस्टम ऑफ एन इक्वेशंस। देन हम जो ये ऊपर आपको अबव इक्वेशन नज़र आ रही है उसको अगर हम लोग मैट्रिसेस के फॉर्म में लिखना चाहें तो इस तरह से इसके इक्वल है एंड एक्स की वैल्यू हमारे पास ये आएगी एंड बी की वैल्यू ये आ जाएगी। सिंपल आपने इस टॉपिक को जस्ट थ्योरेटिकल करना है, एज अ प्रूफ, एज अ थ्योरम करना है। इसमें कोई भी न्यूमेरिकल काम नहीं है। क्यूबिक सप्लाइन और सप्लाइन फंक्शन जो है वो आप लोगों ने इसके प्रूफ से ही तैयार करने हैं।